हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डी क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम मैथ के क्लास सेकेंड के चैप्टर 11 को पढ़ेंगे और चैप्टर 11 में आज हम सीखने वाले हैं लर्न द मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा सीखें। ठीक है, तो गुणा सीखने से पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल अच्छे तरीके से लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर जब भी हम अपनी मल्टीप्लिकेशन को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, किसी एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाती है। जोड़ अथवा योग का संक्षापित रूप गुणा है। आइए हम नीचे दिए गए चित्रों को दोबारा से समझेंगे। ठीक है, तो कैसे है, यहाँ पर आपको सभी पिक्चर्स में, ठीक है, सभी पिक्चर्स को कितने बॉक्स में डिवाइड किया हुआ है, 6 बॉक्सेस है और 6 बॉक्स में क्या है, दो दो हमें आम है यानी 2 मैंगोज इसमें डिवाइडेशन करे हुए हैं। तो वो कैसे करे हैं, ठीक है, चित्र में आम के 6 जोड़े हैं। ठीक है, पेयर ऑफ 6 मैंगोज है यहाँ पर। ठीक, हाँ, इनमें हमें ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे कि हमारे पास 12 आ जाए। तो हमने पेयर कैसे बनाया, हमने इनका 2 का पेयर बनाया। जैसे यहाँ पे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 12। ठीक है, बराबर क्या आएगा हमारे पास 12। तो अगर हम इसका पेयर बना के लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 12 आंसर निकल करके आ गया। गुणा में हम इस प्रकार करेंगे कि 2 × 6। ठीक है, अब इस इतनी लंबी गुणा तो हम नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या करेंगे कि 2 पेयर्स हैं, अगर 3 के पेयर्स होंगे तो उतनी बार में डिवाइड करेंगे जितने उनके पेयर्स बने हुए हैं। तो हमने क्या करा, 2 × 6 = 12 यानी 2 × 6 = 12। ठीक है, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 2 × 6 = 12 लिखेंगे। अब जोड़ का छोटा रूप गुणा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्मरणीय बिंदु क्या होगा, इसमें स्मरणीय बिंदु होगा 0 को यानी 0 को किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा, ये होगा हमारे 0 ही आता है। जैसे 7 × 0 = 0 यानी 7 × 0 = 0। ठीक है, 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होगी, जैसे कि 15 × 1 = 15। ठीक है, 15 × 1 = 15। ठीक है, 100 से अगर गुणा करने पर संख्या में 1 0 और लिख देते हैं तो क्या होगा हमारे पास, 15 × 10 = 115। ठीक है, तो और ये हमें सब पता कैसे लगेगा, जब हम अपने टेबल्स को अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। ऑलरेडी हमने अपने टेबल्स को अच्छी तरीके से पढ़ा है, ठीक है, और याद भी किया है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें 1000। ठीक है, 1000 से अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो संख्या डिजिट में कितना होगा, 3 0। ठीक है, तो 0 और लिख देते हैं, तो जैसे 15 × 1000 = 15,000। ठीक है, गुणा करने पर आने वाले उत्तर को गुणनफल कहते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए गुणा के सवालों को पहाड़ी की सहायता से हल कीजिए। ठीक है, टेबल हमने ऑलरेडी लर्न किए हुए, तो हमें इजीली हो जाएगा उसको पढ़ने में। अब इसमें क्या है, अब इसमें हमें टेबल पढ़ना है किसका, 8 का। कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में। तो कैसे पढ़ेंगे हम, तो 8 6 कितने होंगे, 8 6 48। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इसमें 7 का टेबल, 4 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ना है, तो कितना होगा, 7 4 या 4 7 28। ठीक है, ऐसे ये इसमें सेम ये को हो गया ना ट्विस्ट। इसमें क्या था, इसमें हमें पढ़ना था 4 का टेबल 7 टाइम्स और नेक्स्ट वाले में पढ़ना है 7 का टेबल 4 टाइम्स। पर आएगा क्या, आएगा सेम ही आंसर। ठीक है, अब इसमें क्या है, 4 का टेबल हमें 2 टाइम्स पढ़ना है, तो क्या होगा, 4 1 4 4 2 8। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसी तरीके से आप बाकी के भी सम्स को और मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, नेक्स्ट दिया हुआ है हमें मैचिंग। वो मैचिंग हमें कैसे करने हैं, मैचिंग हमारे पास आंसर भी दिए हुए हैं और क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो उन्हें मैच करना है कि कौन सा आंसर कौन से क्वेश्चन में मैच होगा। तो कैसे है, इसमें 7 9 कितने होते हैं, बताओ भाई, 7 9 कितने होते हैं, 63 12 35 21 20 18। अगर आपने टेबल अच्छे तरीके से पढ़े हैं, ठीक है, तो अपने याद करें तो आपको पता होगा। तो कितने होंगे, 7 9 63। ठीक है, 5 7 कितने होंगे, 35, 3 4 12। ठीक है, और 2 9 18, 5 7 कितने होंगे,
ठीक है, वही 35। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसी सारे सम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैचिंग के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें दो अंक की संख्याओं में से एक अंक की संख्या से गुणा करना। तो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, 21 को 4 से गुणा करेंगे, कीजिए, पहले इकाई का इकाई से फिर दहाई का दहाई से गुणा करते हैं तो संख्या आएगी, वह अंतर उत्तर होगा। अंत में 21 इंटू 4 इज इक्वल टू 84। ठीक है, हमने कैसे करी, 4 की मल्टीप्लीकेशन 4 में करी, फिर 4 की 2 में करी, तो हमारे पास क्या निकल के आया, 84। ठीक है, एक इकाई गुणा 4 बराबर 4 इकाई 2, दहाई गुणा बराबर 4। ठीक है, इसी का क्या आएगा निकल के लास्ट में 8। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है आपको संख्याओं की सहायता से गुणा कीजिए, वही हमें अभी जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन करना है। कैसे करना है, 4 का टेबल अगर हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब 4 का टेबल हम 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 288। इसमें आंसर निकल के आएगा। अब 1 का टेबल बहुत इजी है, 1 वाला करना। 1 का टेबल 3 टाइम्स करेंगे तो 3, और 1 का टेबल 4 टाइम्स करेंगे तो 4। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इस नेक्स्ट ये भी सारे सम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, 3 डिजिट वाली यानी 3 अंक के, 3 अंक के संख्याओं में से एक अंक की संख्या को गुणा करना है। तो उदाहरण के लिए 234 को 2 से गुणा करोगे तो पहले इकाई फिर दहाई फिर अंत में सैकड़े से गुणा करते हैं। फॉर्मूला सभी का सेम है, इकाई से इकाई, दहाई से दहाई, सैकड़े से सैकड़ा और हजार से हजार, लेकिन क्या हो जाती है, करने का मेथड होता है। पहले किसी में हमने फर्स्टली हमने एडिशन सीखा, फिर हमने सब्सट्रैक्शन देखा, पहले डिजिट को जोड़ना सीखा, फिर उसी डिजिट में से बड़ी डिजिट में से छोटी को माइनस करना सीखा। ठीक है, छोटी में से बड़ी को माइनस करना सीखा। अब उसी का हम क्या सीख रहे हैं, गुणा करना। ठीक है, लेकिन जो करने का मेथड है वो सबका सेम है, इकाई से इकाई, ठीक है, दहाई से दहाई, सैकड़े से सैकड़ा और हजार से हजार, क्योंकि इसमें क्या है 1 डिजिट 2 डिजिट 3 फिर 4 इसी तरीके से डिजिट बढ़ती रहती है। ठीक, तो अब इसमें क्या आएगा हमारे पास, 3 अंकीय संख्या, तो ऐसी हमने जैसे अभी 2 को करा वैसे ही हम क्या करेंगे, 3 को करेंगे। ठीक है, तो उसका भी हम क्या करते हैं, रिविजन हम इसको करके देखते हैं। 3 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3 1 से 3, 3 2 से 6, 3 3 जा 9, 6 एंड 6, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। 1 का करेंगे तो 1, 8 और 4। इसी तरीके से क्या करेंगे, अब बाकी के भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट में क्या है, 2 अंक की संख्या, दो अंकीय संख्याओं का एक अंकीय संख्या से हासिल लेकर गुणा करना। ठीक है, उदाहरण क्या होगा, 84 को 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 4 इकाई यानी 4 इकाई गुणा 5 बराबर 2, दहाई हासिल प्लस 0 यानी 0 इकाई, 0 को इकाई के खाने में रखा तथा 2 दहाई को इकाई के खाने में ऊपर की ओर हासिल की जगह रखा। 8 दहाई गुणा 5 बराबर 4 सैकड़ा प्लस 0 दहाई प्लस 2 दहाई हासिल बराबर 4 सैकड़ा प्लस 2 दहाई बराबर 42 दहाई, ठीक है, 42 दहाई को 2 दहाई के खाने के नीचे तथा 4 सैकड़े के खाने में रखना। तो गुणनफल क्या आएगा, 84 गुणा 5 बराबर 420। ठीक है, वो हमने इस तरीके से आंसर किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने अब सीखेंगे हासिल वाले। अब इसमें क्या है, 5 की गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो क्या होगा, 5 यानी 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 3 से 15, तो 15 आएगा, मतलब 2 डिजिट है, 9 से ऊपर वाली है तो 1, 5 5 से 25, 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26। तो आंसर में क्या निकल के आ जाएगा, 265। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमने क्या सीखा था, हासिल वाले सवाल हम जब करेंगे जब हमारे पास जब होते हैं जब 9 से ऊपर वाली डिजिट शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जैसे 10 11 12, तो हमारे पास क्या आएगा, हासिल शुरू हो जाता है तो सिंगल राइट साइड वाली डिजिट हम नीचे लिखते हैं और लेफ्ट वाली ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो 2 9 जा 18, 1 और 2 2 जा 1, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। आंसर निकल के आएगा 58। ठीक है, तो इसी तरीके से हम हासिल वाली संख्या को भी करेंगे। बाकी के सम्स आप खुद ही ऐसे सॉल्व करेंगे।
ठीक है। अब नीचे क्या है हमारे पास, यहाँ हमारे पास है 3 अंकीय वाली संख्या को, जैसे 128 को 4 से गुणा करेंगे, 8 की गुणा 4 बराबर 32 इकाई में, इनमें से 3 दहाई हासिल प्लस 2 इकाई, संख्या 2 को इकाई के खाने में रखा। द्वितीय क्रिया में 2 दहाई गुणा 4 इकाई बराबर 8 दहाई प्लस 3 दहाई को इनमें से जोड़ा जाएगा। ठीक है, संख्या आई, ठीक है, बराबर 11 दहाई प्लस 1 सैकड़ा हासिल प्लस 1 दहाई। तृतीय क्रिया में क्या होगा, 1 सैकड़ा गुणा 4 बराबर 4 इकाई प्लस 1 सैकड़ा हासिल बराबर 5 सैकड़ा। सैकड़े को सैकड़े के खाने में नीचे रखा। ठीक है, आज क्या का गुणनफल 128 गुणा 4 बराबर 512। ठीक, तो इसको भी कर लेते हैं। अभी कैसे करा, पहले हमें ऑलमोस्ट आता है, इसी तरीके से प्रोसेस को करना है। जैसे 5 की टेबल हम 3 में करेंगे तो 15, 1 25 प्लस 1 26, 6 2 और 5 2 10, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। तो क्या आएगा 1265। इसी तरीके से क्या करेंगे, हम बाकी के भी सम्स को सॉल्व करेंगे। अब क्या है इसमें, दो संख्याओं से, ठीक है, से हासिल वाले गुणा करना। तो इसमें क्या है, दो संख्याओं के गुणा दहाई को उधार लेकर। अब कैसे करेंगे, 46 को 32 से गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, प्रोसेस आपका ऐसे भी है और ओरली भी है। हम तो ओरली पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, क्रियाविधि क्या होगी इसमें, पहले इकाई को गुणा किया किससे, 6 इंटू 2 यानी 6 गुणा 2 बराबर 12 इकाई, अर्थात 1 दहाई प्लस 2 इकाई। 2 इकाई को इकाई के खाने में नीचे लिखा और 1 दहाई को दहाई के खाने में ऊपर हासिल के रूप में लिखा। ठीक है, अब 2 का गुणा 4 दहाई से क्रिया, 4 गुणा 2 बराबर 8 दहाई। अब इसमें 1 दहाई हासिल वाली जोड़ी, योगफल आया 9। ठीक है, दहाई इस दहाई के खाने में नीचे लिखा। इस प्रकार गुणनफल क्या होगा, 92 हो गया। ठीक है, इकाई के गुणनफल का इकाई अंक 2 है, 2 के नीचे 0, ठीक है, यानी 0 का क्रॉस लगाया। अब 6 का गुणा इकाई के अंक 3 से किया, 6 गुणा 3 बराबर 18। ठीक है, अब 18 में से इकाई के अंक क्या होंगे, 8 को दहाई के अंक 9 के नीचे लिखा और 1 दहाई को हासिल के रूप में ऊपर बाई और सैकड़े के नीचे लिखा। ठीक है, अब 4 को इकाई 3 से गुणा किया, 4 गुणा 3 बराबर 12 हुआ। इनमें से, ठीक है, इसमें एक हासिल को जोड़ा, योगफल 13 दहाई हो गया। 13 दहाई में 3 दहाई को दहाई के खाने में लिखा तथा 1 सैकड़े को सैकड़े के नीचे लिखा। अब दहाई का गुणनफल 100, ठीक है, 48, ठीक है, 38 हो गया। अब दोनों गुणनफल का योग निकल कर 92 और 148 का योगफल 14,072 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम 3 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा कर सकेंगे। 3 अंकीय संख्या का 2 अंकीय संख्या से गुणा कैसे कर सकते हैं, ऐसे करेंगे जैसे हमने सीखा है। ठीक है, पहले संख्या को इकाई से गुणा किया तथा बाद में दहाई से गुणा किया। 256 को 5 इकाई का गुणनफल, 256 को 3 दहाई का या 30 इकाइयों का गुणनफल का योग किया। ठीक है, अब इस 256 गुणा 35 बराबर क्या होगा, हमारे पास ये आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसमें क्या आधारित प्रश्न है हमारे पास। अब इस आधारित प्रश्न में क्या करेंगे, एक पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर 126 शब्द हैं, उस पुस्तक के 8 पृष्ठ पर कुल कितने शब्द होंगे। सॉरी 64, 64, 4 6 16 और प्लस 6 कितने हो जाएंगे इसमें, तो 22 प्लस 2 1 और सॉरी 2 8 1 8 और 2 10। ये आंसर हमारे पास निकल के आ गया। नेक्स्ट करेंगे, एक पेन का मूल्य 10 रुपए, बताइए 22 पेनों का मूल्य कितने होगा। तो 40 सॉरी 22 था ना ये। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करेंगे, बाकी के प्रश्नों को भी आप सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो हमने यहाँ अभी तक क्या सीखा, 1 अंक के, 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के, सारे हमने गुणांक मल्टीप्लिकेशन को सीख लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो क्लास को यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।